मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इसमें आपको हम ट्रिगो पढ़ा रहे थे। ट्रिगोमेट्री का आप लोग को इससे पहले 3 वीडियो मिल चुका होगा। यह आपको वीडियो नंबर 4 है। देखिए, वैसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं ना, उनको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। यदि आप लोग सही ढंग से समझना चाहते हैं तो पहले जाकर वीडियो नंबर 1 से शुरुआत कीजिए। आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रखे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला नंबर सवाल है, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए पहले कुछ हम लोग बेसिक जो आपको पहले समझा चुके हैं, वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए हैं तो उनके लिए कुछ पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। याद तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको h का मान, h क्या होता है, हाइपोटेनस, उसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं ना। h का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है तो √/p² प्लस b² करना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना है, जो पे आपको ट्रायंगल अध्याय आपको 6 में पढ़ाएंगे। ट्रायंगल में आपको हम समझाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट याद रखिए। इसको P बोलते हैं परपेंडिकुलर को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। तो P का मान ज्ञात करना है तो √ओवर करेंगे h² और माइनस के b²। ठीक है, h² और माइनस के b²। आइए, यदि आपको b का मान निकालना है तो h² में से हम लोग p² को लेस कर देंगे, वो आपका b का मान यहाँ पे आ जाएगा √ओवर लगा के। अब यहाँ से कुछ और है, रेशियो है जिसको आपको याद रखना है। साइन थीटा के बताए थे p/h, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का मान आएगा h/p। उसके बाद आपको दूसरा रेशियो क्या बताए थे, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लंब आधार बटा कर्ण, इसको बेस को आधार बोलते हैं और एच को कर्ण बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाता है सेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो हो जाएगा h/b। और तीसरा है टैन को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं, और इसका उल्टा होता है कॉट, और यह हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको ये 3 जो है आपको याद रखना है। 3 तो फार्मूला बता दिए, और 6 आपको रेशियो याद रखना है। जब तक आप लोग याद रखिएगा नहीं, काम होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल आप लोग देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आप लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, tan थीटा का मान जो दिया हुआ है, tan थीटा का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a/b। और tan जो होता है, अभी आपको समझाया कि tan का जो मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से यहाँ ही हो जाएगा लंब, मतलब इसको हम लोग लंब लिखेंगे, लंब, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग p/b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम बताएं, यदि h निकालना है, जैसे इसमें जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, इसमें लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर, आधार मतलब क्या, बेस। तो यहाँ p का मान है और b का मान है, किसका मान दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहेगा h दिखाई नहीं दे रहा है। जो नहीं दिखाई देगा उसी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से हम लोग को h नहीं दिखाई दे रहा, तो h का हम लोग फॉर्मूला मतलब कर्ण का हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। तो h बराबर क्या बताए थे, √p² प्लस b²। तो p का मान देख रहे हैं a है, और b का मान देख रहे हैं कि b है, तो b²। तो ये किसका आ गया, तो कहेगा ये कर्ण का मान आ गया। ठीक है, कर्ण h का मान कितना हो गया, तो रूट में a² प्लस b² किसका मान हो गया, कर्ण का मान हो गया। अब जो आप लोग को यहाँ पे दिया है आप लोग यहाँ पे रखिए। अब यहाँ से हो जाएगा ये, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p का मान है और ये b का मान है। अब देखिए, आपको कॉस का बताए थे कि कॉस जो होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस साइन जो होता है p/b, p/h, p/h।
मेन बटा आइए कॉस बी बटा एच माइनस साइन पी बटा एच। अब मान को सही से यहाँ पे रखिए, देखिए बी, तब बी का मान यहाँ क्या है भाई, तो कहिएगा बी का मान यहाँ बी है, रख दिए। और उसके बाद एच, एच है ना, एच का मान क्या निकाल के लाए हो, एच का मान था रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर। आइए प्लस का है तो प्लस का यहाँ पे सिंबल डालेंगे पी, तब पी का मान कितना है, ए है, तो यहाँ ए रखेंगे। और एच का मान क्या निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मेन बटा है, यहाँ हम लोग मेन बटा डाल देंगे। और इसके नीचे फिर से कॉस है, और कॉस का मान अभी ऊपर में लिखे थे बी बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस, अभी साइन का मान ऊपर लिखे थे क्या था, ए बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाते हैं जिसको आप लोगों को सवाल को समझने में थोड़ा आसानी होगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे देखिए ऊपर में ए बटा बी और इसके नीचे दो गो है संख्या सी बटा डी। यदि आपको मेन बटा है, ये आपका मेन बटा है, और इसके नीचे आप इसके ऊपर दो संख्या है और इसके नीचे भी आपको दो संख्या है। ठीक है। तो यदि ऐसा कंडीशन कहीं बनता है तो ऊपर वाले को आप लोग कुछ मत कीजिएगा, ए बटा बी को ए बटा बी ही रहने दीजिएगा। वहाँ ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले को उलट देंगे, डी चला जाएगा ऊपर और सी चलाएगा नीचे। इस तरीके से हम लोग ऐसे कंडीशन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको समझना होगा, जैसे 2/3 है और इसके नीचे लिख दिए 4/5। ठीक है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये समझा रहे हैं। ऊपर वाले को कुछ मत करना, 2/3 बिल्कुल सही है, और उसके बाद इसको उलट देंगे, 5 चल जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको मेन बटा के ऊपर दो संख्या रहे और मेन बटा के नीचे दो संख्या रहे, तो इस तरीके से आपका कंडीशन बनता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं ना कि नीचे वाले में जो ई है रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में यहाँ देखिए दोनों का जो क्या है समान। जैसे आप लोग भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि 5 है और यहाँ 3/5 है, तो दोनों का हर जो समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका हर समान होता है इसका एलसीएम वही ना हो जाता है। तो ये 5 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब दोनों जब सेम है तो इसका एलसीएम वही हो जाता है। तो यहाँ भी दोनों क्या है, सेम है। जब यहाँ पे दोनों सेम है इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को ना। यहां से इसको लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। क्या कैसे हो गया, क्योंकि दोनों का हर क्या था, दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, समान था, इसलिए वही लिखा गया। जब ये सेम रहता है तो आप लोग एक चीज़ और पता होगा कि ऊपर वाले को हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं b प्लस ए, और ये आपका मेन बटा यहाँ पे है। नीचे भी देख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर हर जो है वो समान है, तो उसका भी एलसीएम वही हो जाएगा, ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर रूट ओवर इसका। अब जब एलसीएम समान है, यहाँ पे एलसीएम समान है, तो ऊपर वाले को हम लोग सेम लिख सकते हैं, b माइनस ए। अब आप लोग देखिए कंडीशन कैसा बना, मेन बटा के ऊपर दो संख्या और मेन बटा के नीचे दो संख्या। अभी आपको समझा है कि जब भी मेन बटा के ऊपर दो संख्या हो और नीचे भी दो संख्या हो तो ऊपर वाले को हम लोग कुछ नहीं करते, ऊपर वाले के बिल्कुल वैसे छोड़ देंगे, b प्लस ए और बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले को उलट देते हैं ना, नीचे वाला है जो ऊपर चला जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा b माइनस ए। देखिए दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, b प्लस ए और बटा में b माइनस ए। ये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये आपका सवाल नंबर 2 है। यदि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आप लोगों को फार्मूला याद तो रखना ही है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 4, देखिए तो 3 गुना में है tan के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा वटा में आ जाएगा।
तो tan का मान क्या होगा 4/3। और tan का फार्मूला आप लोग को रेशियो याद होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार होता है, ऐसा आप लोग को हम याद करवा चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब P का मान कितना 4 है, B का मान कितना 3 है। आपको एक चीज़ और समझाए थे, जो दिखाई नहीं दे पाइथागोरस थ्योरम उसी को लगाएं। P और B है, क्या नहीं है, H है। H आप लोग को दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है, तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, H बराबर √/P² प्लस B²। तो देखिएगा P, तब P का मान कितना, तो कहिएगा 4 का स्क्वायर, B का मान कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग को याद ही होगा कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो H का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कॉस का आपको याद है बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद क्या है साइन है, तो साइन को भी आप लोग को याद है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे रखिए 4 कॉस, देखिए ये जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस साइन क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मेन बटा है 2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का मान है प्लस साइन का मान है P/H। अब जहाँ जहाँ आपको मान रखना है सही से ध्यान दे के रखिएगा। देखिए पहले वाले में 4 तो ठीक है दिया हुआ है, B तब B का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। H का मान कितना निकाल के लाए हैं 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस P का मान कितना है तो 4 है, H का मान 5 निकाल के लाए हैं तो 5 हो जाएगा। फिर से 2 B, तब B का मान था 3 तो 3 रख देंगे, H का मान 5 है प्लस P का मान 4 है 4 रख देंगे, और H का मान 5 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे तो 4 3 12/5 और -4/5 मेन बटा, नीचे में गुना करेंगे 3 दूनी 6/5 और प्लस में 4/5। आइए अब यहाँ से ऐसा मत करना कि 4/5 से कैंसिल कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले में भिन्न का जोड़ लेंगे और नीचे वाले ऊपर वाला में भिन्न का घटाव और नीचे वाला में भिन्न का जोड़। तब 5 और 5 कैसे अभी समझाया कि 5 होगा, जब नीचे वाला समान होता है तो ऊपर वाला सेम नोट कर देते हैं 12 - 4, ठीक है। फिर से इसका एलसीएम क्या होगा 5 होगा तो हो जाएगा 16 + 4, तो 12 - 4 मतलब 8/5 मेन बटा, इसके नीचे हो जाएगा 10/5। अब यहाँ से आपको समझाए थे कि ऐसा कंडीशन बन जाएगा कि मेन बटा के ऊपर 2 संख्या और मेन बटा के नीचे 2 संख्या। तो आपको समझाए थे कि ऊपर वाले को सेम छोड़ देना है 8/5, नीचे वाले को उलट जाएगा 5 ऊपर और 10 नीचे, तो 5 से 5 कटा, ये कटेगा 5 से 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5 इसका ही आंसर होगा। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो मान होगा वो 4/5 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सवाल नंबर 3 है, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग वीडियो देख के समझ सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए कह रहा है यहाँ पे 3 cot थीटा बराबर 2 है, तो cot थीटा बराबर 2 है, इसके साथ ही गुना में तो आ जाएगा बटा में। तो cot का आप लोगों को फार्मूला याद होगा, cot का देखिए क्या बताए थे कि B/P होता है, B/P होता है, B/P, तो B का मान 2 है और P का मान कितना है 3 है। क्या नहीं दिखा दे रहा है तो कहिएगा H नहीं दिखाई दे रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो H बराबर हो जाएगा √/P² प्लस B²। तो बोलिए P का मान तो 3 है, इसका स्क्वायर, B का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13। आपको पता है कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है ना, 13 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 13 को हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। अब देखिए
यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है बनाने का, जैसे साइन और कॉस है ना, इसमें दो ही चीज़ का जरूरत पड़ रहा है, साइन और कॉस का। तब लोग साइन और कॉस का क्या करते हैं ना, मान निकाल लेते हैं। तो यदि साइन थीटा का मान निकालेंगे तब p बटा एच होगा बुआ। तब p का मान कितना है, तब p का मान 3 है, 3 बटा रूट 13, ठीक है। और कॉस का जब मान निकालेंगे, कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा b बटा एच। तो बोलो b का मान कितना 2 है और h का मान कितना रूट 13 है। ये हम लोग साइन और कॉस का मान निकालिए, जहाँ जहाँ साइन और कॉस होगा ना वहाँ इसको हम लोग क्या कर देंगे, मान को रख देंगे और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें ये आपका सवाल है 4, इसके साथ ही गुना में है, प्लस में नहीं है, घटाव में नहीं है, जोड़ में नहीं है, भाग में नहीं, गुना में होता है। इसके बीच में दो संख्या और अक्षर के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो वहाँ गुना का ही संबंध है। देखिए साइन थीटा का मान निकाले थे 3 बटा रूट के 13। तो जहाँ साइन है रख देंगे 3 बटा रूट के 13। इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, साइन का मान p बटा एच रख के, p का मान रख के, h का मान रख के, वैसा करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 गुना कॉस, तो कॉस का जो मान है ना 2 बटा रूट के 13, तो यहाँ लिख देंगे 2 और बटा में रूट के 13, फिर से देंगे मेन बटा और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 2 साइन। तो साइन का मान निकाले थे थ्री और बटा में रूट 13, प्लस है तो प्लस देंगे 6। कॉस का मान निकाले थे 2 बटा रूट 13। अब इसको लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको हम समझा रखे हैं कि जब बटा में नीचे डिनोमिनेटर हर समान होता है तो एलसीएम वही रह जाता है, एलसीएम चेंज नहीं होता। तो इसको गुना कीजिए, तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और बटा में रूट के 13, माइनस 3 गुना 2 करेंगे विद्यार्थी तो 6 और बटा में रूट के 13, मेन बटा। इसको गुना करेंगे 3 गुना 2 तो 6 और बटा में रूट के 13, प्लस में 6 गुना 2 करेंगे तो 12 और बटा में रूट के 13, है ना। इसको भी यहाँ सब सॉल्व करते इधर लिखते हैं कि आपको सही से दिखाई दे। देखिए दोनों का हर समान है ना, डिनोमिनेटर समान है, तो एलसीएम भी आपको पता है कि वही रह जाएगा रूट 13। जब एलसीएम समान वही है तो ऊपर वाले में लिख देंगे 12 माइनस 6 मेन बटा। इसके नीचे भी देख रहे हैं कि एलसीएम समान होगा रूट 13 और यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस में 12। आपको बताए थे कि मेन बटा के जब भी आपको ऐसा कंडीशन बने कि ऊपर में 2 संख्या है और नीचे में 2 संख्या है, तो ऊपर वाले को आपको सेम रखना है और नीचे वाले को उलटना है। तो 12 में से 6 गया 6 और बटा में रूट के 13। इसको हम लोग सॉल्व किए, ये चल जाएगा उलट के ऊपर रूट 13 और 12 6 हो जाएगा 18। तो रूट 13 से रूट 13 कटेगा 6 से एक बार में और 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 3। ये आपका इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस सवाल को सही ढंग से समझ पाए होंगे। जो ऐसा विद्यार्थी जो हैं जिनको सही से नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को पीछे करके दोबारा ज़रूर देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को सवाल आप लोग से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग वीडियो देखकर आगे सीख सकते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर a बटा बी है तो सिद्ध करें कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आप लोग को सिद्ध करना दिखाना है। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछते रहता है। आप लोग को इस टाइप का सवाल 2 नंबर में आने की संभावना होता है, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए तो यहाँ से दिया हुआ tan थीटा बराबर a बटा बी, ठीक है। तो tan का जो मान होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटा आधार होता है, ऐसा आप लोग को याद होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p और b है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो कहिएगा h नहीं दिखा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h का मान है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या करेंगे रूट ओवर।
ध्यान दीजिए, p का मान a है, a का स्क्वायर, b का मान b है तो b का स्क्वायर। तो यहाँ h का मान निकाल दिए √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब जो हम लोग से पूछा है वहाँ पर हम लोग मान को रखते हैं। थोड़ा सा हम लोग और चालाकी करते हैं, क्या, साइन का मान निकाल देते हैं। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से p होगा, तो p का मान कितना है, तो ये है, और h है ना, तो h का मान कितना निकाल के लाए हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर का √। उसके बाद इसमें किसकी ज़रूरत है, कॉस का ना, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा b/h। तो b का मान कितना था, तो b का मान यहाँ b था तो b, और h का मान है √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आपको ऐसा याद है ना, h का मान निकाले। अब जहाँ जहाँ साइन होगा ना, जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ क्या मान रखेंगे, a/b √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहाँ जहाँ कॉस होगा b/रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहाँ पर मान रखेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए a साइन, तो साइन का मान क्या है, a/रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। बोलो कॉस का मान क्या निकाल के लाए हैं, b/रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेन बटा है तो इसके नीचे मेन बटा डालेंगे, फिर से लिखेंगे a, साइन का मान था a/रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, और b/रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। कॉस का मान यहाँ पे रख दिए। और ऐसा हम लोग ऊपर नीचे काट नहीं सकते जब तक यहाँ पे आप लोग इसका भिन्न का जोड़ घटाव नहीं बनाओगे, आप लोग इसको काट छाट भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए a गुना a करेंगे तो बोलो क्या होगा, a स्क्वायर, और बटा में क्या बचेगा, रूट में नीचे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, है ना। चलिए b गुना b करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा b स्क्वायर, और रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। मेन बटा a गुना a करेंगे तब a स्क्वायर, और रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, प्लस b गुना b करेंगे तब b स्क्वायर, और बटा में रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का हर क्या है, समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो एलसीएम भी वही होगा ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहेगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब दोनों का नोमिनेटर हर समान है, तब जब हर समान है तो पहला सेम नोट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा, नीचे भी देख रहे हैं हर समान है तो वही एलसीएम आ जाएगा, क्या, रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। जब हर समान है तो ऊपर में सेम नोट हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। आपको एक चीज़ समझाए थे कि जब आपको 4 गो वाला कंडीशन बने, ऊपर में 2 गो और नीचे में 2 गो, मेन बटा के नीचे ऐसा कभी कंडीशन बनता है, तो आपको हम समझाए थे कि ऊपर वाले को सेम रखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा √a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। मगर हाँ, नीचे वाले को उलट देना है, रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा भाई, बटा में हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो देखो ई गुना और भाग में तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो कहेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और बटा में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यही ना हम लोग को प्रूव करना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था। तो हो गया हेंस प्रूव्ड, है ना। ये आप लोग को प्रूव करना था। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज आप लोगों को 4 बेहतरीन सवाल करवाने का कोशिश किए हैं। बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है, आप लोग इसको ध्यान रखिए और इसको बार बार घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बोर्ड की तैयारी सही ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।